एक अंग्रेज था कर्नल कूट। कर्नल कूट की हैदर अली से लड़ाई हुई और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि हैदर अली ने कर्नल कूट का नाक काट दिया था और कर्नल कूट नाक कटी हुई नाक को लेकर के वह मैसूर की सीमा से जब बाहर गया तो बाहर जाने के बाद वहां पर एक बेलगाम नामक गांव में गया। बेलगाम नामक गांव में एक वैद्य रहते थे जिनके साथ नाऊ भी रहता था एक। उस वैद्य ने नाऊ के सहयोग से ऑपरेशन कर दिया और ऑपरेशन करके उसकी नाक को जोड़ दिया। और जब कर्नल कूट अपने देश में जाता है और हाउस ऑफ कॉमन्स में इस बात को बताता है कि भारत की शिक्षा पद्धति तो ऐसी है कि जहां का एक नाऊ भी सर्जन की तरह से कार्य करता है, तो वहां पर एक बहुत बड़ी टीम का गठन हुआ और टीम का गठन के बाद भारत के जगह जगह जाकर के उस पर रिसर्च किया गया। और जब अंग्रेजों ने रिसर्च किया तो देखा कि यहां पर तो गांव के लेवल पर इंजीनियर डॉक्टर्स ऐसे ऐसे हैं कि जो कटी हुई नाक को जोड़ सकते हैं, कटे हुए हाथ को जोड़ सकते हैं, पैर को जोड़ सकते हैं। अर्थात इस प्रकार से उस दस्तावेज पेश किया गया कि वह एक नाऊ की हैसियत हमारे भारत में ऐसी थी कि जो एक सर्जन की हैसियत थी। उसके बाद चिंतन हुआ, चिंतन के पश्चात इस बात को देखा गया कि जब तक हम भारत की शिक्षा व्यवस्था को हम ध्वस्त नहीं करेंगे तब तक हम भारत में पूरे तरह से शासन नहीं कर पाएंगे। और मित्रों, आपको बताते हुए आश्चर्य भी हो रहा है, सबसे पहला काम 1881 में जो पहली गणना हुई थी, पहली गणना में नाऊ को पिछड़ी में घोषित किया गया। अर्थात वो फूट डालो राज करो का कार्यक्रम कर रहे थे इस तरह से। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो इंडियन एजुकेशन एक्ट लागू किया, उस इंडियन एजुकेशन एक्ट के तहत उन्होंने भारत के जितने भी ग्रामीण स्तर पर स्कूल थे, जितने भी गुरुकुल थे या जितने भी इस प्रकार की विधाएं थी जो ग्राम स्तर पर चालू हो जाती थी, उन सारी विधाओं को उन्होंने गैर कानूनी घोषित कर दिया। अब कोई भी व्यक्ति बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना सरकार से मान्यता लिए हुए वह किसी भी प्रकार का इस तरह के किसी की दवा नहीं कर सकता, किसी का इलाज नहीं कर सकता है। यह हमारे भारत की परंपरा रही है कि यहां का नाऊ सर्जन की भांति व्यवहार करता था। और उसके बाद अंग्रेजों ने यह एक नई व्यवस्था बना दिया। और उसके बाद आप सभी लोग जानते हैं कि बाद में 19वीं सदी के प्रारंभ में उन्होंने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाया, इत्यादि इत्यादि। भारत की शिक्षा पद्धति, चिकित्सा पद्धति इत्यादि को नष्ट करने के लिए किया। और कर्नल कूट की वो कटी हुई नाक भारत के इतिहास में, और कभी कभी यह कहा जाता है कि इतना गलत साबित हो गया कि वो नाक तो कटी और जो भला करने की परंपरा हमारे भारत में रही है, हमारे लोगों के बीच में रही है, सनातन में रही है, उस भला की परंपरा ने भारत की वो जो सर्जन व्यवस्था थी जो ग्राम स्तर पर थी, आज करोड़ों रुपए, लाखों रुपए लोग खर्च करके सर्जन को पैसा देते हैं, तब जाकर के ये कार्य होता है। ऐसा श्रेष्ठ भारत जो हमारा था 200 वर्ष पूर्व ही था, ऐसा श्रेष्ठ भारत, ऐसे श्रेष्ठ भारत को फिर से बनाने के लिए हमें सनातन धर्म को या सनातन को या सनातन के साथ चलने वाले या सनातन के जो विभाग हैं उनके साथियों को मजबूत करना होगा, जिससे हमें नए भारत का और सुंदर भारत का निर्माण